हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्वेंट्स हब। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही है। एज ऑफ नाउ जब यूपीएससी प्रीलिम्स में सिर्फ 50 डेज़ का टाइम बचा है, मैनी ऑफ यू आर स्टिल फ्यूरियस एंड फिगरिंग आउट कि क्या करना है, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू जोग्राफी, जो कि काफ़ी फैक्चुअल एंड कंसेप्चुअल टाइप का सब्जेक्ट है। मैनी ऑफ यू आर स्टिल हैव डाउट्स कि जोग्राफी में कौन से एरियाज पे एक्चुअली में हमें फोकस करना है, यूपीएससी की डिमांड क्या है, और इस वजह से वो ज्योग्राफी में सब कुछ पढ़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं एक इफेक्टिव रिवीजन एंड प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। तो आज का वीडियो क्रूशल है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो कि अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि एग्जैक्ट प्रिपरेशन कैसे की जाए जिससे कि ये वाला अटेम्प्ट उनका मोस्ट फ्रूटफुल अटेम्प्ट बन सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रिपरेशन में ये समझने के लिए कि एग्जैक्टली क्या करना है, ज्योग्राफी को किस तरीके से हमें डील करना है, उसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस एज एन सब्जेक्ट कितना ज़्यादा है। तो अगर हम पिछले 14 साल का यानी 2011 से लेकर 2024 तक का ये जो टाइम है 14-15 साल का, इसको अगर हम देखें और इसमें यूपीएससी में ज्योग्राफी के क्वेश्चंस का जो फ्रीक्वेंसी है उसको थोड़ा सा समझें तो हम ये समझ पाएंगे कि पहले एक टाइम था जब ज्योग्राफी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, ग्रेजुअली वो कम हुआ फिर बढ़ा, एंड आज अगर हम देखें तो 2024 का जो लास्ट अटेम्प्ट था उसमें करीब करीब 17 से 18 क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछे गए थे। एक टाइम था अराउंड 2016 के अराउंड जब इससे केवल 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, बट वो ग्रेजुअली अब इंक्रीज होते होते 18 क्वेश्चंस तक पहुंच गया है, जो कि कहीं ना कहीं एट पार है विद अदर सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटी, इकोनॉमी, जिन पे हम काफ़ी ज़्यादा वेटेज देते हैं। तो ज्योग्राफी को एक टाइम पे लोग छोड़ने लगे थे और सोचने लगे थे कि ठीक है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन करंट अफेयर्स सिर्फ पढ़ लेने से या मैप बेस्ड क्वेश्चन कर लेने से हो जाएगा, बट नहीं, यूपीएससी का ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब वो इंक्रीजिंग एंड पर देखने के लिए हमें मिल रहा है ज्योग्राफी के रिस्पेक्ट में। तो ज्योग्राफी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशल सब्जेक्ट बन गया है व्हेन इट कम्स टू स्कोरिंग वेल इन यूपीएससी प्रीलिम्स। तो अगर आपको कट ऑफ क्लियर करना है तो आप ज्योग्राफी को इग्नोर नहीं कर सकते। तो आइए अब देख लेते हैं कि सब टॉपिक लेवल पर किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि हम ये डिसाइड कर सकें कि हमें किसी टॉपिक पर कितना टाइम और एफर्ट लगाना है। तो अगर हम पिछले सालों में देखें जियोमॉर्फोलॉजी से, पिछले 14-15 साल में करीब करीब 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं और पिछले 3 साल में इससे करीब करीब 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि ऑन एन एवरेज हमें 2 क्वेश्चन के अराउंड जियोमॉर्फोलॉजी से देखने के लिए मिलता है। वहीं अगर हम क्लाइमेटोलॉजी की बात करते हैं तो क्लाइमेटोलॉजी से ये करीब 8 क्वेश्चन हमें पिछले 3 साल में देखने के लिए मिले हैं, विच मेक्स इट अराउंड 3 क्वेश्चंस पर ईयर। तो क्लाइमेटोलॉजी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे पिछले सालों में सबसे ज़्यादा 27 क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट इज ओशियोनोग्राफी, जिससे 2 क्वेश्चन एवरेज पूछे गए हैं, तो मैक्सिमम 1 क्वेश्चन के अराउंड हमें देखने के लिए मिल रहा है। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो सिमिलरली 1 क्वेश्चन एवरेज। इंडियन ड्रेनेज सिस्टम से हमें करीब करीब 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। इंडियन सॉइल्स, रॉक्स एंड मिनरल्स से हर साल क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, तो ऑन ऑफ इससे हमें क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो इट बिकम्स अ कंपैरेटिवली लेसर सिग्निफिकेंट टॉपिक। सेम इंडियन क्लाइमेट एंड फॉरेस्ट से भी हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर इक्वली नॉट वेरी सिग्निफिकेंट टॉपिक, बट हाँ, ये टॉपिक्स उस तरीके के हैं कि आप एटलीस्ट एक बार इनको प्रिपरेशन में या अभी जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो एक बार गो थ्रू ज़रूर कर लें, बट इस पर बहुत ज़्यादा टाइम, एफर्ट, एनर्जी लगाने का कोई सेंस नहीं है क्योंकि हर साल क्वेश्चन इससे नहीं आ रहा है। नेक्स्ट कम्स इंडियन ट्रांसपोर्ट। इससे हमें पिछले 3 साल में 3 क्वेश्चन यानी कि एवरेज 1 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है हर साल। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे आपका नेक होना चाहिए।
आपको इनकी लोकेशंस, इन पे करंट अफेयर्स में अगर कुछ आ रहा है तो उसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। इंडस्ट्रीज़, इससे पिछले सालों में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो इस पे बहुत एनर्जी टाइम इन्वेस्ट करने का इस मोमेंट पर कोई मतलब नहीं है, तो आप इसको पूरी तरीके से इग्नोर स्किप कर सकते हैं। स्टिल अगर करंट अफेयर्स में कुछ इस पर चर्चा हो रही है तो आपको एक बार उसको देख लेना है, ताकि अगर इस साल क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको एड्रेस कर सकें। सेम टाइम पर अगर वर्ल्ड फीचर्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो इससे करीब करीब 3 साल में 7 क्वेश्चन आए हैं, यानी कि एवरेज 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। वर्ल्ड मैप बेस्ड क्वेश्चंस पे करीब 2 से 3 क्वेश्चन, और इंडिया मैप बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर हमने जो मैप बेस्ड क्वेश्चंस इंडिया के रेस्पेक्ट में बात करी है, ये वो वाले क्वेश्चन है जो कि जैसे आपसे पूछा जाता था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कौन कौन सी सिटीज़ या कौन कौन से स्टेट लोकेटेड हैं। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते थे ये मैप बेस्ड क्वेश्चंस में आते थे एक टाइम पे, बट अभी इस तरीके के क्वेश्चंस यूपीएससी हमसे नहीं पूछ रही, राइट। अब फर्दर हम जियोमॉर्फोलॉजी में भी अगर देखें कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर हम 2024 का पेपर देखते हैं तो जियोमॉर्फोलॉजी से जो क्वेश्चन पूछे गए थे इट वाज रिलेटेड टू वोल्केनिक इरप्शंस, कि वोल्केनिक इरप्शन में क्या क्या प्रोडक्ट्स निकलते हैं। उसके अलावा एक क्वेश्चन था आपका विदरिंग के अराउंड, एक क्वेश्चन था रिलेटेड टू 21 जून को आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे, सनलाइट कहाँ पे कम और ज़्यादा होगी। तो आपको लैटिट्यूडनल पोजीशंस और उसके साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि किस टाइम पर अर्थ का मूवमेंट किस तरीके का होता है। तो ये बेसिकली मोशन ऑफ अर्थ वाले टॉपिक को अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो उसके थ्रू आप इसको बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन जो 2023 में पूछा गया था दैट वाज रिलेटेड टू सिस्मिक वेव्स, पी वेव्स और एस वेव्स के नेचर पे क्वेश्चन पूछा गया था। और उसके अलावा 2022 में एक जो क्वेश्चन था वो भी हमारा लॉन्गेस्ट डे से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो ये भी अगर मोशन ऑफ अर्थ अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो वहाँ से आप इनको बहुत ईजीली कर सकते थे, राइट। तो अगर हम ये पिछले 3-4 साल का पैटर्न देखेंगे, इवन 2019 में भी आप देखेंगे तो एस वेव्स और पी वेव्स के अराउंड हमें क्वेश्चन देखने के लिए मिला था। तो करीब करीब अगर हम जियोमॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो यूपीएससी के जो फेवरेट टॉपिक्स हैं उनमें आपका एक तो मोशन ऑफ अर्थ, और उसमें भी स्पेशली रेवोल्यूशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज सिस्मिक वेव्स। इसके अराउंड हमें काफ़ी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो आपको सिस्मिक वेव्स, अर्थक्वेक, वोल्केनिज्म, इनके अराउंड अच्छे से प्रिपेयर करना है, राइट। अभी हम जियोमॉर्फोलॉजी में माउंटेन्स, उनकी लोकेशन, उन वाले टॉपिक्स को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, वो हम आगे सब्सिक्वेंट टॉपिक्स में देखेंगे। यहाँ पर हम प्योर जियोमॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं। 2-3 टॉपिक है जिन पर आपको मेनली काम करना है, मोशन ऑफ अर्थ, सिस्मिक वेव्स एंड वोल्केनिज्म। अगर आपने इन तीनों चारों टॉपिक्स को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है तो आप यूपीएससी का क्वेश्चन बहुत इजीली कर लेंगे। वहीं अगर हम क्लाइमेटोलॉजी देखें तो 2024 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें आप देखेंगे कि एटमॉस्फेरिक हीटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसके अलावा एक जो क्वेश्चन था वो ट्रोपोस्फियर और इक्वेटर की थिकनेस और उसके अराउंड पे क्वेश्चन था कि ट्रोपोस्फियर की थिकनेस कहाँ पर कम ज़्यादा है और उसका कारण पूछा गया था। तो एक क्वेश्चन तो आपका हो गया रिलेटेड टू हीट एंड इंसोलेशन, and the other question was related to structure of atmosphere. नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलता है दैट वाज रिलेटेड टू आइसोथर्मल मैप्स। तो आइसोथर्म्स कहाँ पे बनते हैं, कैसे बनते हैं, कहाँ होते हैं, क्या होते हैं, उस बारे में क्वेश्चन था। इसके अलावा वाटर वेपर और उसके कॉम्पोजिशन, क्या चीज़ें होती है, कहाँ पर मैक्सिमम है, कहाँ पर मिनिमम है, दैट टू रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में हम ये वाली चीज़ें पढ़ते हैं। तो एटमॉस्फेयर हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है।
इसके अलावा जो क्वेश्चन था दैट वाज रिलेटेड टू डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर, टाइप ऑफ क्लाइमेट, यानी कि क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, क्लाइमेटिक रीजन्स, इनके अराउंड भी हमें क्वेश्चन देखने के लिए मिला था। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कोरियोलिस फोर्स से रिलेटेड, दैट वाज रिलेटेड टू विंड्स। अगर आपने विंड्स अच्छे से पढ़ा हुआ होगा, उनका मैकेनिज्म आपने पढ़ा होगा, तो आपने कोरियोलिस फोर्स के बारे में भी पढ़ा होगा, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिला था। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो 2024 में जो 18 क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछे गए थे, उसमें से करीब करीब 5 क्वेश्चन हमें क्लाइमेटोलॉजी से मिले। दैट मीन्स क्लाइमेटोलॉजी इज रियली इम्पॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू प्रिपेयरिंग फॉर ज्योग्राफी, राइट। उसको आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, क्लाइमेटोलॉजी हमें बहुत अच्छे से करना है। वहीं अगर हम 2023 में देखते हैं तो एक क्वेश्चन आया था दैट वाज रिलेटेड टू टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। उसके अलावा एक क्वेश्चन था दैट इज़ रिलेटेड टू अगेन हीट एंड इंसोलेशन। तो अगर आपने हीट, बजट और ये वाले टॉपिक बहुत अच्छे से करे हैं तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते थे। वहीं 2021 में अगेन क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू ट्रॉपिकल जोन्स और वेस्टर्न सेक्शन। ये भी आपका रिलेटेड टू था क्लाइमेटिक रीजन से, और उनका कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होने चाहिए थे। जेट स्ट्रीम्स, साइक्लोन्स, हेयर अगेन क्लाइमेटिक फिनोमिनास अगर आपने अच्छे से पढ़े हैं, अगर आपने विंड्स और ये वाले टॉपिक्स को अच्छे से किया है तो आप इस टॉपिक को या इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते थे। तो जहां हमें 2024 में करीब करीब 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे, वहीं हर साल का एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन हमें क्लाइमेट के अराउंड देखने के लिए मिल ही रहा है। तो इट बिकम्स रियली इम्पॉर्टेंट। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो जियोमॉर्फोलॉजी में जो हमें पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है दैट इज़ मोशन ऑफ अर्थ वाले टॉपिक को हमें बहुत अच्छे से करना है, और उसके साथ में सिस्मिक वेव वाला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन टॉपिक से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये यूपीएससी के मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स में से आते हैं। इसी तरीके से अगर हम क्लाइमेटोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एटमॉस्फेयर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। एटमॉस्फेयर का डिफरेंट लेयर्स, वहाँ पे होने वाले फिनोमिनाज, उसके साथ में उनका कंपोजिशन, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। हीट, बजट एंड इंसोलेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए किस तरीके की वेव्स कहाँ से रेडिएट हो रही हैं, तो रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं, वो लॉन्ग वेव है, शॉर्ट वेव है, नेचर ऑफ वेव क्या है, कहाँ पर किस तरीके से कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, पूरा आपको इसका पूरा मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आना चाहिए। और इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ क्लाइमेटिक रीजन्स। इनसे क्वेश्चन हमेशा देखने के लिए मिलते हैं, तो आपको इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको एग्जैक्टली पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी कैरेक्टरिस्टिक्स देकर आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी कभी आपसे रीजन पता होता है आपको, और कैरेक्टरिस्टिक्स के ऑप्शंस होते हैं, उनके अराउंड आपको आंसर करना होता है। तो इट कैन बी आस्क्ड इन एनी वेज। आपको इन टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना ही है। नेक्स्ट व्हेन इट कम्स टू ओशनोग्राफी, इससे एक क्वेश्चन के अराउंड आ रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे, बट वो जो क्वेश्चन है वो हमें ओशन टेम्परेचर के अराउंड देखने के लिए मिल रहा है। जैसे आइसोथर्म वाला क्वेश्चन था वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखेंगे ओशन मीन टेम्परेचर के अराउंड क्वेश्चन पूछे गए थे पास्ट टाइम में। तो आपको ओशनिक टेम्परेचर वाला जो टॉपिक है इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। देन अगर हम इंडियन फिजियोग्राफी की बात करते हैं तो यहाँ पे माउंटेन्स एंड हिल्स के अराउंड क्वेश्चन मेजरली पूछे जा रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा हिल कहाँ पर है, सीक्वेंस उनका पता होना चाहिए, हाइट के अराउंड आपको पता होना चाहिए, कौन से रीजनल टर्म्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको वो पता होने चाहिए। इनके अराउंड ही मेनली क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। अब इट कैन बी अ मैच द कॉलम काइंड ऑफ क्वेश्चन, इट कैन बी अ राइट पेयर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, इट कैन बी आपको हिल्स के नाम दिए हुए और आपसे पूछा है कि कौन से रीजन में मिल रहा है, उस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो बट जो क्वेश्चन फिजियोग्राफी में हमें मिल रहे हैं वो माउंटेन्स और हिल्स के अराउंड ही मेनली मिल रहे हैं।
तो इस वाले टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके अलावा आप जैसे डेजर्ट वाला टॉपिक हो गया, प्लेन्स वाला टॉपिक हो गया, इनको कंपैरेटिवली अगर थोड़ा कम पढ़ेंगे तो भी चलेगा, बट आपको माउंटेन्स एंड हिल्स इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट कम्स इंडियन ड्रेनेज। तो अगर हम इंडियन ड्रेनेज की बात करते हैं तो इसमें हमें मेनली जो क्वेश्चन मिलते हैं, स्पेसिफिक क्वेश्चंस अगर हम बात करते हैं तो वो हिमालयन ड्रेनेज पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। उसमें भी इंडस एंड गंगा, इस पर क्वेश्चन कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आपको इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इंडस एंड गंगा का सिस्टम जो है, इनको अच्छे से प्रिपेयर करिए। इनकी सारी ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज और रीचेस में कौन मिल रहा है, लो डाउनवर्ड स्ट्रीम्स में कहाँ पर कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, वो सब चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं। क्या रिलेटेड जो लेक्स हैं, मान लीजिए किसी रिवर से कोई लेक रिलेटेड है तो उस पर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है। आपको वाटरफॉल से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने के लिए मिल रहे हैं, तो आपको इनको बहुत अच्छे से करना है। इसके अलावा कुछ पेनिनसुलर रिवर्स में भी क्वेश्चंस आते हैं, उनकी ट्रिब्यूटरीज पे मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप पेनिनसुलर रिवर्स को जब प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनकी मेजर ट्रिब्यूटरीज आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। तो इंडियन ड्रेनेज में आप इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि इनसे भी एवरेज एक क्वेश्चन हर साल आता ही है। ठीक है। नेक्स्ट इट कम्स टू इंडियन सॉइल्स, रॉक्स एंड मिनरल्स। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होने चाहिए कि मेजर मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा कहाँ पर मिल रहा है। और उसके साथ में तो इसके लिए आप सिंपल मैप वर्क के थ्रू ये काम कर सकते हैं। आप मैप्स को अच्छे से स्टडी करिए। हर तरीके के मिनरल के लिए आप एक सेपरेट मैप पे याद कर सकते हैं, तो जिससे आपकी पिक्टोग्राफिक मेमोरी ट्रिगर हो और आप चीज़ों को लास्ट मोमेंट पे रिकॉल कर सकें। और उसके साथ में जो सॉइल बेस्ड क्वेश्चन है उसमें हमें उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ, लेट्स से उनकी पेरेंट रॉक कौन सी है, किस फिनोमिना के थ्रू उनका फॉर्मेशन होता है। इवन उसकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। लेट्स से वो एसिडिक है तो उसमें क्या मिलाना है, उस टाइप के क्वेश्चन वो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिले हैं पास्ट टाइम्स में, तो आप उनको एक बारी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगर इंडियन क्लाइमेट और फॉरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो क्लाइमेट में तो मेनली मानसून के अराउंड क्वेश्चन आता है। मानसून का मैकेनिज्म वगैरह आपको पता होना चाहिए। और उसके साथ में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमें फॉरेस्ट के रिस्पेक्ट में देखने के लिए मिल रहा है वो है फॉरेस्ट कवर एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फॉरेस्ट के अराउंड ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन आता ही है। क्लाइमेट पे हो सकता है क्वेश्चन ना मिले, बट फॉरेस्ट पे क्वेश्चन होगा, क्योंकि फॉरेस्ट सर्विसेज का भी जो प्रीलिम्स है वो कॉमन है। इस वजह से आपको फॉरेस्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अगर इंडियन एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं तो उसमें जो करंट अफेयर्स में आपका कोई भी अगर एग्रीकल्चर, जैसे पर्माकल्चर चल रहा था कुछ टाइम पहले, या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग और इस तरीके के टॉपिक्स जो हैं वो आए दिन न्यूज़ में रहते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और उसके अराउंड, तो उनको आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर हमें मेनली करंट अफेयर्स के अराउंड इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स के अराउंड ही इस बात पे भी फोकस देखना है कि उस साल में किस तरीके की क्रॉप्स पे मेनली फोकस है, और उन क्रॉप्स को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए और उनका डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह आपको पता होना चाहिए। साथ ही में इवन हमें थोड़ा इस बारे में भी पता होना चाहिए कि हम प्रोडक्शन लेवल पर कहाँ पर हैं, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमसे बेहतर कौन सी कंट्रीज़ है। लेट्स से चाइना के साथ में कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं स्टेटमेंट बेस्ड, तो उनको आपको अच्छे से तैयार करना है। इंडियन ट्रांसपोर्ट एक कंपैरेटिवली अगर हम क्लाइमेट और एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में, या फिर जैसे मिनरल्स, रॉक्स, ये वाले टॉपिक्स जो अभी हमने पिछले देखे हैं, इनके कंपैरिजन में अगर हम देखते हैं तो इंडियन ट्रांसपोर्ट कंपैरेटिवली काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर साल एटलीस्ट एक क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिल रहा है, बट वो क्वेश्चन ज़्यादातर करंट अफेयर्स के अराउंड होता है। तो आपको करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से तैयार करना है इस टॉपिक के लिए। इसमें अगर लेट्स से करंट अफेयर्स में कोई मेजर पोर्ट्स के अराउंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं। कोई अगर करंट अफेयर्स में रहा हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन है, क्या है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, क्या काम करेगा, उस बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर न्यूज़ में कोई एयरपोर्ट वगैरह चल रहे हैं तो उसके अराउंड भी क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। ब्राउन फील्ड है कि ग्रीन फील्ड है, उस पर क्वेश्चन होते हैं, तो आपको अच्छे से करना है। इसके अलावा जैसे हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें अगर कोई न्यूज़ में चल रहा है तो उसके अराउंड भी हमें क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है, तो आप उनको अच्छे से तैयार करिए। तो ओवरऑल ट्रांसपोर्ट वाला टॉपिक करंट अफेयर से तैयार हो जाएगा आपका। इसके अलावा आपको जो फोकस करना है दैट इज़
क्लाइमेटोलॉजी पे मेजरली फोकस करना है। तो जिन भी लोगों ने अगर क्लाइमेटोलॉजी में अभी प्रिपरेशन बहुत ऑन पॉइंट नहीं है तो बट क्लाइमेटोलॉजी को वो बहुत अच्छे से तैयार कर लें। इंडस्ट्रीज़ पे एज सच कोई क्वेश्चन पिछले सालों में नहीं पूछा गया है, तो आप इसको पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं। वर्ल्ड फीचर्स, रिसोर्सेज एंड मैप बेस्ड अगर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो इसमें भी हमें हिल्स एंड माउंटेन्स ये वाला क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा हमें वो वाले क्वेश्चन मिलते हैं कि कौन से वाटर बॉडी के अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज़ है। अब इट कैन बी अ लेक, इट कैन बी अ ओशन, इट कैन बी अ सी, इट कैन बी अ गल्फ। तो इनके अराउंड आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं कि बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन सी है। तो ये सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर किया हो। करंट में जो भी टॉपिक्स न्यूज़ में चल रहे हैं उनकी फ़िज़िकल फिनोमिना फीचर्स आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए कि लोकेशन क्या है, आसपास क्या मिल रहा है। मिनरल्स के टर्म्स में आपको पता होना चाहिए कि उस वहाँ पे कोई मिनरल रिच रीजन है। जैसे लेट्स से अभी अब हम यूक्रेन वगैरह की बात करते हैं तो वहाँ पर अगर आपको पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर रीजन जो है यहाँ पर न्यूक्लियर टर्म्स में ये इम्पॉर्टेंट है या फिर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक पेट्रोलियम के टर्म्स में इम्पॉर्टेंट है। तो वो चीज़ें आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पर क्या मिल रहा है मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेशली वो रीजन्स जो कि न्यूज़ में है। सेम इंडिया मैप बेस्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं आजकल, तो इस पर बहुत ज़्यादा उस तरीके के फैक्ट्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप पढ़ रहे हैं टॉपिक और आपकी निगाह में निकल रहे हैं, जैसे लेट्स से इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड से रिलेटेड होगा या फिर वो जो 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री चैनल्स हैं उनके अराउंड क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आप उनको एक बार जस्ट स्क्रॉल कर लीजिए, एक बार ज़रूर अपने निगाह से निकाल लें। तो ये मेनली टॉपिक्स हैं जिनके अराउंड हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है। हमने यहाँ पर थोड़ा समझा है कि कैसे कौन कौन से टॉपिक्स को हमें सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंस देना है और उनको प्रिपेयर करना है। कमिंग वीडियोस में हम इन इंडिविजुअल टॉपिक्स को पढ़ेंगे, साथ ही में एग्ज़ाम के अराउंड ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस पर्टिकुलर टॉपिक में भी वो कौन से फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिनका हमें बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, जो हमें बिल्कुल आने ही चाहिए। वो कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट्स पे कैसे टाइप के क्वेश्चन पास्ट में पूछे गए हैं और आगे क्या पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, वो चीज़ें हम आगे कमिंग वीडियोस में देखेंगे। आई होप कि आपके सभी डाउट्स इस पर्टिकुलर वीडियो के साथ में क्लियर हुए होंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।